हमारे विश्वास को कबूल करें, घोषित करें, ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। फिर से एक बार पढ़ते हैं उत्पत्ति 15 7वीं आयत से आखिरी आयत। उत्पत्ति 15મો અધ્યાય 7મી કલમથી અંત સુધી। અને તેણે તેને કહ્યું કે આ દેશ વતન તરીકે તને આપવા સારો, કાસ્દીઓના ઉરમાંથી તને કાઢી લાવનાર હું યહોવા છું। અને તેણે કહ્યું, હે પ્રભુ યહોવા, હું એનો વારસો પામીશ એ હું શાથી જાણું। અને તેણે તેને કહ્યું કે 3 વર્ષની વાછરડી તથા 3 વર્ષની બકરી તથા 3 વર્ષનો મેંઢો તથા એક ખોલું ને એક કબૂતરનું એક પીલું મારે સારું લે। અને તેણે એ સર્વ લીધા ને તેઓને વચમાંથી ચીરીને કકડા સામ સામા મૂક્યા, પણ તેણે પક્ષીઓને ચીર્યા નહીં। અને જ્યારે શિકારી પક્ષી તે મુર્દા ઉપર પડ્યા ત્યારે ઇબ્રામે તેઓને ઉડાડી મૂક્યા। અને સૂર્ય આથમતો હતો ત્યારે ઇબ્રામ ભર ઊંઘમાં પડ્યો અને જુઓ મોટો ઘોર અંધકાર તેના પર પડ્યો। અને તેણે ઇબ્રામને કહ્યું, તું ખચી જાણ કે તારો વંશ પરદેશમાં ભટકશે ને ત્યાંના લોકોની સેવા કરશે અને 400 વર્ષ લગી તેઓને દુઃખ દેવામાં આવશે। અને જે લોકોની સેવા તેઓ કરશે તેઓનો ન્યાય પણ હું કરીશ અને ત્યાર પછી તેઓ ઘણી સંપત્તિ લઈને નીકળશે। પણ તું પોતાના બાપ દાદાઓની પાસે શાંતિએ જશે અને તું ઘણો ઘરડો થયા પછી દટાશે। અને તેઓ ચોથી પેઢીમાં અહીં પાછા આવશે, કેમ કે અમોરીઓના પાપનો ઘડો હજુ ભરાયો નથી। અને એમ થયું કે સૂર્ય આથમતા અંધારું થયું ત્યારે જુઓ એક ઘુમાતી સગડી તથા બળતી મશાલ એ કકડાઓની વચમાં થઈને ગઈ। તે જ દહાડે યહોવાએ ઇબ્રામ સાથે કરાર કર્યો કે મિસરની નદીથી તે ફ્રાત નામની મહાનદી લગી આ દેશ મેં તારા વંશજોને આપ્યો છે, એટલે કેનિયોનો તથા કનીઝીઓનો તથા કાદમનીઓનો તથા હિનિયોનો તથા પરિઝીઓનો તથા રફાઈયોનો તથા અમીલિયોનો તથા કનાનીઓનો તથા गिर्गाशियोनो तथा यबूसियोनो देश आप्यो छे। दूसरा भाग पढ़ें, इब्रानी 13 और 20। Hebrews 13:20। इब्रानी 13 और 20। हिब्रू 13 અને 20। હવે શાંતિનો દેવ જેણે ઘેટાના મોટા રખેવાળ આપણા પ્રભુ ઈશુને સર્વકાળના કરારના રક્તથી મોયેલામાંથી પાછો ઉઠાડ્યો। और एक भाग, आखिरी भाग, मत्ती 26:28। કેમ કે નવા કરારનું એ મારું લોહી છે જે પાપોની માફીને અર્થે ઘણાઓને સારું વહેવડાવવામાં આવે છે। आइए दुआ करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा, आपके जीवित वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपके पास हमारे लिए संदेश है। हम विनती करते हैं पवित्र आत्मा को आप हम पर उंडेल दें, पवित्र आत्मा वचन की सच्चाई में हमें लेकर जाएं और वचन की सच्चाई हमें मुक्त कर दें। हम खाली हाथ आए हैं लेकिन आप हमको भर के भेजें, ऐसी हम आपसे दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीहा, हमारी आंखों को खोलें ताकि हम आपको निहार सकें, हमारे कानों को खोलें ताकि हम आपकी आवाज को सुन सकें। और प्रभु यीशु हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ की प्रकटीकरण की आत्मा आप प्रदान करें ताकि आपकी बुलाहट को हम आपके नजरिए से समझने पाए। आप बोले और आपकी मर्जी हमारे जीवनों में, हमारे बीच में आप पूरी करें और महिमा सिर्फ और सिर्फ आप ले। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, साथ में कहेंगे आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ सकते अपनी जगह।
बाइबल का परमेश्वर वो वाचा करने वाला परमेश्वर है। आमेन। करार करवा वाला परमेश्वर है, कवेनेंट। इसलिए हम बाइबल को जनरली रिफर करते हैं पुराना करार, नवा करार, पुराना नियम, नया नियम। ओके, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड कवेनेंट, न्यू कवेनेंट। करार, वाचा बांधने वाला परमेश्वर है। आमेन। और बाइबल में वाचा एक्चुअली क्या दिखाती है? वाचा परमेश्वर के स्वभाव को दिखाती है और परमेश्वर के सामर्थ को दिखाती है। आमीन, आमीन। उदाहरण के तौर पर नूह के समय बाइबल बताती है जब बाढ़ खत्म हुई और परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा बांधकर यूं कहा कि आज के बाद कभी भी पृथ्वी को पानी से मैं बर्बाद नहीं करूंगा। तो वो बताने के लिए परमेश्वर सिर्फ बोल नहीं देता है, लेकिन वो वाचा बांधता है। और जब भी वाचा बांधो तो उसकी निशानी होती है। परमेश्वर ने मेघ धनुष दिया और कहा कि मेघ धनुष ये निशानी है कि कभी भी पृथ्वी को जल से मैं बर्बाद नहीं करूंगा, आज के बाद कभी भी नहीं। आमीन, आमीन। इसीलिए साइंस में सिखाते जरूर हैं, कभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन क्लाइमेट चेंज। हम छोटे थे तभी स्कूल में पढ़ते थे पृथ्वी का तापमान एवरेज 34 डिग्री है, ये 36 डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री ही खाली बढ़ जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट उसको बोलते हैं। तो उत्तर से बर्फ पिघलेगा, दक्षिण से बर्फ पिघलेगा और पूरी दुनिया पानी में डूब जाएगी। अभी 2 डिग्री तापमान ऐसे ही एवरेज बढ़ चुका है, इसके बाद भी पृथ्वी डूब नहीं रही है। अब ये लोग 38 डिग्री बोल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने जितनी बार आप आसमान में मेघ धनुष देखो उतनी बार आपको समझ में आना चाहिए ये बादलों में सूरज की किरण गिरती है और उससे रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन होता है, इसलिए मेघ धनुष दिखाई देता, ऐसा नहीं है। मेघ धनुष परमेश्वर ने वाचा का निशान दिया हुआ है। जब भी इसको देखो समझ लेना, याद कराना अपने आप को, मैं बंधा हुआ हूं कि पूरी पृथ्वी को पानी से अब बर्बाद नहीं करूंगा। आमीन, आमीन। परमेश्वर वो वाचा बांधने वाला परमेश्वर है। वाचा, लीगल बाइंडिंग जिसको बोलते हैं, अपने आप को बांध देने वाला परमेश्वर है। ये मैं करूंगा मतलब करूंगा, अगर मैंने नहीं किया तो देख लो। और इसीलिए बाइबल हमको बताती है, हम इसलिए कुछ वाचा हमने लास्ट टाइम स्टडी की, इस विषय को और भी आगे हम स्टडी करेंगे यीशु मसीह के खून को लेकर। लेकिन मैंने आपसे कहा कि खून अलग अलग तरह की वाचा थी, लेकिन खून की वाचा वो सबसे ऊंची वाचा थी। खून की वाचा वो सबसे सीरियस थी, क्योंकि उसमें जान दांव पर लगाई जाती थी। उसमें यूं कहा जाता था कि अगर मैंने जो कहा नहीं किया तो मेरे हालत भी इन जानवरों के जैसी हो, मेरी जान चली जाए। इस तरह से ये वाचा, क्योंकि इसमें जान दांव पर लगती थी, इसलिए सबसे ऊंची वाचा थी। और यहां पर बाइबल बताती है परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधी। परमेश्वर अगर चाहता, इब्राहिम यूं बोलता है कि प्रभु मुझे कैसे पता, मुझे क्या गारंटी तू देता है कि मुझे सही में मेरे वंशजों को तू ये देश देगा। और आश्चर्यकारक बात, परमेश्वर ने उसके जवाब में लिखा हुआ है कि इब्राहिम से उस दिन उसने वाचा बांधी। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर यूं भी बोल सकता है तुझे विश्वास रखना तो रख, नहीं तो निकल भाई, लेकिन ऐसा नहीं बोला। परमेश्वर ने लिखा है इब्राहिम से वाचा बांधी, उस दिन वाचा बांधी, यानी परमेश्वर ने लीगल बाइंडिंग, लीगल डॉक्यूमेंट जैसे साइन किया कि देख इब्राहिम मैं तेरे, और इतना ही नहीं, इस वाचा में परमेश्वर ने क्या बोला? सबसे पहले परमेश्वर ने यूं बोला कि तेरे वंशजों को चौथी पीढ़ी में मैं मिस्र से निकाल कर ले आऊंगा। अब आप समझ यहां पर कुछ बातें, फिर हम दूसरी बात में चलते हैं। अब परमेश्वर इब्राहिम को यूं बोलते हैं तेरे वंशजों को मैं चौथी पीढ़ी में मिस्र से निकालूंगा। अरे अभी तो एक बच्चा भी नहीं है, तेरे वंशजों को निकालूंगा यानी तुझे बच्चा होगा। आमीन। तो तेरा वंश होगा ना। आमीन। क्योंकि अगले ही आयतों में इब्राहिम ने पूछा था कि बच्चा कब देगा प्रभु, मेरा पूरा पैसा मेरा नौकर ले जाएगा क्या? लेकिन परमेश्वर उसको वाचा बांधकर क्या बोलता है, तेरे वंशजों को मैं चौथी पीढ़ी में मिस्र से निकालूंगा। यानी सबसे पहले तेरे वंशज कब होंगे? जब तुझे बच्चा होगा। यानी सबसे पहले परमेश्वर ने उसको बोल दिया कि देख मैं इस वाचा में सबसे पहले तुझे बच्चा दूंगा। डॉक्टर बोलते नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर ने, क्योंकि उम्र बहुत हो चुकी थी,
लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने जब यूं कहा तेरे वंशजों को मैं दूंगा, निकालूंगा, यानी सबसे पहले तुझे बचा दूंगा। आमीन आमीन। दूसरी बात बाइबल यूं बताती है कि परमेश्वर ने यूं कहा तेरे वंशजों को निकालूंगा, यानी इतने बढ़ाऊंगा, वंशजों को पूरा देश दूंगा। तो देश में रहने लायक बच्चे कितने होने चाहिए? अब बाइबल अच्छी तरह से पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि मिस्र के अंदर यूसुफ के समय में 70 से 75 के बीच में लोग गए, ये पूरा परिवार, और निकले कितने बाहर? 400 साल के बाद 26 लाख से भी ज्यादा। 6 लाख तो खाली 20 साल से 50 साल की उम्र के थे, जिनके बारे में बाइबल बताती है यहोशुआ और कालेब, जो 6 लाख लोग थे 20 साल से 50 साल के बीच में, उनमें से सिर्फ 2 ही यहोशुआ और कालेब ही जाने पाए। यानी 75 लोग अंदर गए, लेकिन 400 साल के बाद 26 लाख से भी ज्यादा लोग अंदर से निकले। तो परमेश्वर ने यह भी बता दिया था कि तेरे वो, अब देखो हर एक घर के अंदर रहते हैं, ये सोचते हैं कि 2 बच्चे हैं, उसका भविष्य में आधा आधा हिस्सा करना पड़ेगा, ठीक है, एक रूम इसके लिए, एक रूम इसके लिए। यहां पर परमेश्वर यूं बोलता है तेरे वंशजों को मैं देश दूंगा। अभी अकेला आदमी है, तेरे वंशजों को देश दूंगा, यानी इतना बढ़ाऊंगा कि तेरे वंशज पूरे देश में रहने लायक होंगे। आमीन आमीन आमीन। यानी इस वाचा में परमेश्वर ने बढ़ोतरी की आशीष भी बात कर दी। उतना ही नहीं, तीसरी बात कि बाइबल परमेश्वर यूं बोलता है इस वाचा के अंदर, मैं छुड़ाऊंगा, मैं छुड़ाऊंगा। एक व्यक्ति को छुड़ाना आसान है, 10 व्यक्ति को छुड़ाना आसान है, लेकिन पूरी प्रजा जो गुलाम बन चुकी है उसको कैसे छुड़ाना, और वो भी फारू के हाथों में, जो सबसे शक्तिशाली राजा था। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, जैसे मैंने कहा वाचा परमेश्वर की स्वभाव को दिखाता है और उसकी सामर्थ्य को भी दिखाता है। इसीलिए बाइबल बताती है जब परमेश्वर छुड़ाने के लिए उतर आया, फारू को छोड़ना ही पड़ा, फारू को इस्राएलियों को जाने ही देने पड़ा। लेकिन यह परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं किया, वाचा बांधी थी। परमेश्वर ने बरसों पहले, 400 साल पहले ही कह दिया था कि मैं तेरे वंशजों को इब्राहिम मिस्र से छुड़ा कर लाऊंगा। अभी पैदा ही बच्चा नहीं हुआ, अभी ना वंशज हुए, ना इसहाक हुआ, ना याकूब हुआ, ना कुछ हुआ है, उसके पहले ही परमेश्वर वाचा में सब बता देता है। परमेश्वर पहले से सब जानता है। आमीन। मैं यूं सोचता हूं कि और किसी को कुछ पता नहीं होता, लेकिन खाली उत्पत्ति का 15वां अध्याय अगर ये पढ़ते होते तो भी इनके लिए काफी था। अरे परमेश्वर ने 400 साल पहले बोला था छुड़ाएगा, उतना ही नहीं, यूं कह दिया था कि जब उनको मैं बाहर निकालूंगा तो पैसेदार बनाऊंगा। और बाइबल बताती है कि जब मिस्र से इजरायली लोग बाहर निकले, मिस्र में ये गुलाम थे, लेकिन जब बाहर निकले तो सोना चांदी और बराबर का पैसा लेके निकले। आमीन। ये भी परमेश्वर ने 400 साल पहले कह दिया था। हमारे परमेश्वर के तुलना कोई आ ही नहीं सकता। अद्भुत परमेश्वर है हमारा। आमीन। वो आरंभ से हम जानता है, पहले से जानता है। उतना ही नहीं, उसने ये भी बता दिया था इब्राहिम को, आप देखो टेरिटरी गिरगाशियों इधर से पूरी सीमा दी हुई है। ओके, आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, पूरा देश परमेश्वर सीमा भी देता है, ये कोने से ये कोने तक, ये कोने से ये कोने तक मैं तेरे वंशजों को दूंगा। यानी 5वीं आशीष, सिर्फ पैसादार बना के बाहर निकालूंगा ऐसा नहीं, मैं इनको सेटल भी करूंगा। आमीन आमीन आमीन। आपकी जानकारी के लिए एक बात बताता हूं कि कुछ लोग हैं जो जानते हैं कि परमेश्वर ने जो इस 15वें अध्याय में बॉर्डर दी है, एरिया दिया, उसमें मक्का मदीना भी आ जाता है। अरबी लोग जानते हैं कि एक दिन ये जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो इजराइल को पूरा एरिया दिया हुआ है उसमें ये भी आ जाता है। आप इस एरिया को स्टडी करना और आज देखना कि ये कौन सा पूरा विस्तार होता है, वो परमेश्वर अपने समय में करेगा। लेकिन वाचा बांधी है, बाकी का किया तो ये भी करेगा। आमीन 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 आमीन।
लेकिन हम यहां से आगे बढ़ना चाहते, इसी यहां से हमने ये बात भी देखी यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह ने भी सिर्फ अपना खून नहीं बहाया, यीशु मसीह ने खून के बारे में क्या कहा, ये भी मेरी नई वाचा का लहू है। आमीन। करार, मैं तुम्हारे लिए यहां पर ईश्वर इंसान बनकर ऐसे ही नहीं आया है, वाचा बांधने के लिए आया है। वाचा बांधने, मैंने कहा वाचा क्या दिखाती है, परमेश्वर का स्वभाव दिखाती है और उसकी सामर्थ को दिखाती है। वाचा का मतलब है करूंगा और करूंगा, हो गई खत्म बात। वाचा का मतलब बाइबल आप है ना, इसलिए बाइबल के ऊपर आप आधार रख सकते हैं क्योंकि ये परमेश्वर की वाचा है। आमीन। वाचा के ऊपर आप भरोसा रखो, क्यों? क्योंकि जिसने वाचा की है, जिसने वाचा दी है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। आमीन आमीन आमीन। इसीलिए हम पुराने नियम को स्टडी करते हैं या पुराने जमाने को स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां से पता चलता है अरे परमेश्वर ने बोला वो किया, तो आज भी जो बोलता है वो करेगा। आमीन आमीन। यिर्मयाह को लोग मान ही नहीं रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने बोला था 70 साल मैं तुम्हें गुलामी में ले जाऊंगा, लेकिन 70 साल के बाद छुड़ा के वापस लाऊंगा। अब उस हालत में कौन विश्वास करता कि यहां से हम छूट सकते हैं? उस हालत में कौन विश्वास करता कि यहां से हम अपने देश में वापस भी जा सकते हैं? क्योंकि हमारा देश तो खंडेर हो चुका, लेकिन परमेश्वर ने साइरस राजा, गुजराती में कोरेश राजा के आने से 150 साल पहले ही यशाया में भविष्यवाणी दे दी थी। कोरेश राजा के द्वारा, अभी जो पैदा ही नहीं हुआ है, कोरेश राजा के द्वारा मैं इस्राएलियों को छुड़ाकर वापस ले आऊंगा। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो शायद यशाया 45 में होना चाहिए। परमेश्वर ने पहले ही भविष्यवाणी 150 साल पहले भविष्यवाणी दे दी। अब 150 साल पहले परमेश्वर ने बोल दिया। अगर बाइबल को स्टडी कर रहा है, वाचा को कोई स्टडी कर रहा है, उसको समझ में आ ही जाएगा कि अभी कोरेश राजा जब पैदा भी नहीं हुआ था और अब अगर वो कोरेश राजा आया है, तो हो सकता है किसी ने जाकर कोरेश राजा को दिखाया भी हो कि देखो हमारे बाइबल में आपके बारे में नाम के साथ पहले से लिखा हुआ है। आप सोच सकते हैं इसका दिमाग कैसे हिल गया होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन हमारा परमेश्वर आरंभ से अंत जानता है। आमीन। पहले से उसके लिए कोई नई बात नहीं, उसको कभी आश्चर्य नहीं होता, वो पहले से सब कुछ जानता है और वो वाचा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए बाइबल हमको बताती है कि इसलिए 70 साल के बाद दानियल ने जब जाना, उसको कोई आश्चर्य नहीं था, उसको ऐसा नहीं था कि कैसे होगा। वो तो प्रार्थना करने लगा, प्रभु 70 साल तो होने आए, कैसे करने वाला है, कब करने वाला है? और परमेश्वर ने इस्राएल को छुड़ाकर वापस उनके देश में ले आया। ये बाइबल का परमेश्वर जो बोलता है वो करता है। आमीन। इसलिए आप बाइबल अच्छी तरह से पढ़ो। कई लोग है ना, उनके दिमाग में भूसा भरा है, काट लग गया है, जो शब्द इस्तेमाल करो, नए पुराने नियम की कोई जरूरत नहीं है, हम तो नए नियम वाले हैं। अरे पुराना नियम हमको बताता है कि हमारा परमेश्वर कितना शक्तिशाली है, वो वायदे को देकर उसको निभाने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो पुराना नहीं हो गया, ये तो समझ के लिए शब्द है पुराना। आमीन आमीन। आप घर को है ना, घर 2 माले का घर हो, जितनी बार आपको ऊपर जाना है उतनी बार नीचे से ही ऊपर जाना पड़ता है। नीचे का घर वो पुराना नियम है, ऊपर का नया नियम है। जितनी बार नए नियम को आपको समझना है, पुराने से होकर जाओगे तो ही समझ में आएगा। आमीन। कुछ पुराना नहीं हुआ है, इनका दिमाग खिसक गया है। इसलिए बाइबल हमको बताती, इब्राहिम को जितने वचन परमेश्वर ने दिए, एक एक वचन को उसने पूरा किया, क्योंकि पुराना नियम हमको बताता है परमेश्वर वाचा करने वाला परमेश्वर है। इस वाचा को देकर उसको निभाने वाला परमेश्वर है। आगे कितनी ही नामुमकिन परिस्थितियां क्यों ना हो, नामुमकिन परिस्थिति आपके लिए होगी, लेकिन जिसने वाचा बांधी उसके लिए नहीं। इसलिए रोमनों की पत्री 4 अध्याय 18, 19 और 20 हमको बताती है कि इब्राहिम ने 100 साल की उम्र में बाप कैसे बना। 100 साल की उम्र में बाप को कैसे बना? उसने अपने शरीर को नहीं देखा कि बच्चा पैदा मैं नहीं कर सकता इतनी उम्र में। उसने सारा के शरीर को नहीं देखा कि इस उम्र में वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, लेकिन लिखा है उसने उस परमेश्वर को देखा जिसने वाचा बांधी, जिसने वचन दिया, जो वो वचन को पूरा करने के लिए सामर्थ्य है, उस पर विश्वास किया और 100 साल की उम्र में वो बाप बना। आमीन आमीन। वाचा हमको याद दिलाती है, जिसने वाचा दी है उसके ऊपर आप भरोसा करो, उसके साथ आप चलो, वो जो बोलता है वो करेगा। आमीन। एक कदम और आगे आते हैं। इसलिए यीशु मसीह का खून जो था वो नई वाचा का खून था। इसलिए यीशु मसीह का खून, उसके बारे में बाइबल बताती है कि शैतान को वो हरा देता है। जो लोग स्वर्ग में गए हैं वो मेमने के खून के द्वारा गए हैं। मेमने का खून हमको याद दिलाता है ये सिर्फ खून नहीं है, ये नई वाचा की निशानी है, ये नई वाचा का खून है। आमीन।
आमीन। इसलिए आज एक कदम और आगे जाते हैं। देखो, इब्राहिम को ऐसा नहीं था, कुछ भी नहीं करना था। वाचा अगर दो व्यक्ति के बीच में हो, उत्पत्ति 15वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उत्पत्ति 15वें अध्याय में परमेश्वर खुद ही दोनों साइड से चले, जानवरों को काटा, उनका खून वहां पे छिड़का और दोनों साइड से वही चले। इब्राहिम तो सो रहा था, लेकिन यहां पर इब्राहिम से एक गलती बोलो या जो भी बोलो, जैसे ही वाचा खत्म हुई, लिखा है 16वें अध्याय में, सब घर जाके पढ़ो, लिखा है 16वें अध्याय में सारा उसको बोलती है कि देखो, मैं तो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, हजीरा मेरी दासी है, उसके द्वारा तुम बच्चा पैदा करो। इब्राहिम उस वक्त बोल सकता था, अरे परमेश्वर ने मुझे वाचा दी है, मेरे वंशज वो मिस्र से छुड़ाएगा, यानी मुझे बच्चा देगा। लेकिन ऐसा करने के बजाय इब्राहिम ने हाजिरा के साथ, लिखा है 86 साल की उम्र में उसने बच्चा पैदा किया। उसके बाद 13 साल तक परमेश्वर उसके बीच में कुछ बातचीत नहीं होती। 13 साल बहुत लंबा समय है। आमीन। क्या पता परमेश्वर उससे नाराज थे या क्या कारण बाइबल में नहीं दिया, हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने 13 साल उससे कोई बात नहीं की। लेकिन वो जब 99 साल का हुआ तो बाइबल बताती है 99 साल की उम्र में परमेश्वर उससे बात करता है। और क्या बात करता है, देखो 17वां अध्याय, उत्पत्ति 17 7वीं आयत। અને તારો દેવ તથા તારા પછીના તારા વંશજોનો દેવ થવા સારો, હું મારો કરાર સનાતન કરાર તરીકે મારીને તારી વચ્ચે ને પેઢી દર પેઢી તારા પછી તારા વંશજોની વચ્ચે કરીશ। इन शॉर्ट आप 17वां अध्याय पढ़ोगे, परमेश्वर वापस 99 साल, इब्राहिम जब 99 साल का था, वापस उसके साथ बात करने के लिए उतर आए। लेकिन आकर बात क्या करते हैं, वाचा के बारे में। वापस 15वें अध्याय में जहां ब्रेक लिया था, या तो इब्राहिम 16वें अध्याय में जो तूने किया इसकी वजह से ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद भी मैं शुरू वहीं से करूंगा, तेरे साथ में वाचा बांधूंगा। आमीन, आमीन। यानी 85 साल की उम्र में शायद बच्चा हो सकता था, लेकिन अब 99 साल की उम्र में तो और भी मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर इब्राहिम को बोलता है, वापस क्या बोलता है, तेरे साथ, तेरे वंशज के साथ में वाचा बांधूंगा। यानी वापस परमेश्वर बोलना चाह रहा है, तेरे वंश होंगे, तेरा बच्चा होगा। आमीन, आमीन। लेकिन जैसे मैंने कहा, आज एक विषय पर हम जाना चाहते हैं। इब्राहिम को इसके लिए कीमत चुकानी थी। दो पार्टी के बीच में कभी भी वाचा ऐसे ही नहीं होती। आज ज्यादातर लोग ऐसा चाहते हैं, तू मेरे लिए ये कर, तू मेरे लिए ये कर, तू मेरे लिए ये कर, मैं कुछ नहीं करूंगा तेरे लिए, तू मेरे लिए ये कर, तू मेरे लिए ये कर, तू मेरे लिए ये कर, मैं कुछ नहीं करूंगा। ऐसे नहीं होता। तू मेरे लिए ये कर, हाना ने क्या बोला, तू मुझे बच्चा दे तो वो बच्चा मैं तुझे दे दूं। आमीन। मेरे ऊपर कलंक लगा हुआ है, तू कलंक को निकाल दे, मैं तुझे मेरा बच्चा अर्पण कर दूं। एक हाथ दे, एक हाथ ले, कुछ तो देना पड़ेगा। आमीन। तो परमेश्वर अब इब्राहिम को क्या बोलता है, इब्राहिम तेरे और मेरे बीच में, जैसे मैंने कहा हमारे और यीशु मसीह के बीच में, परमेश्वर के बीच में वाचा हुई है, उसका निशान है यीशु मसीह का लहू। आमीन। लेकिन इब्राहिम और उसके वंशज के बीच में वाचा परमेश्वर ने बांधी, उसकी निशानी अभी तक बाकी थी। परमेश्वर क्या बोलते हैं इब्राहिम को, पढ़िए 17वां अध्याय 9, 10, 11। અને દેવે ઇબ્રાહિમને કહ્યું કે તું તો મારો કરાર પાડ, એટલે તું તથા તારા પછી તારો વંશ પેઢી દર પેઢી પાડો, મારી તથા તારી વચ્ચે ને તારા પછી તારા વંશજો વચ્ચે મારો જે કરાર તમારે પાડવો તે એ છે કે તમારામાંનો જે દરેક પુરુષ તેની સુન્નત કરવી જોઈએ અને તમારે તમારી ચામડીની સુન્નત કરાવવી, અને એ મારી તથા તમારી વચ્ચેના करारની નિશાની થશે। इसके ऊपर थोड़ा सा शायद ज्यादा मैं नेक्स्ट टाइम बोलूंगा, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है कि इब्राहिम तेरे और मेरे बीच में अगर वाचा होगी तो तुझे भी कीमत चुकानी होगी। आमीन।
तुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं इब्राहिम को, तुम्हारे परिवार में, तेरे और तेरे परिवार में जितने भी मर्द हैं वो खतना कराएंगे, गुजराती में सुन्नत, इंग्लिश में सर्कमसिजन कराएंगे, और तुम्हारी वो चमड़ी वो मेरे और तुम्हारे बीच में वाचा बंधी है उसकी निशानी होगी। यानी तुमको खून बहाना पड़ेगा, तुमको भी कीमत चुकानी पड़ेगी। आमीन। जब तुम कीमत चुकाओगे तो ही मानना कि मेरे और अच्छा 14 को पढ़े, 14। અને સુન્નત વગરનો પુરુષ જેની ચામડીની સુન્નત કરવામાં આવી નહીં હોય તે માણસ પોતાના લોકોમાંથી કપાઈ જશે, તેણે મારો કરાર તોડ્યો છે। ओके, जैसे मैंने कहा आज मुझे थोड़ा अलग विषय लेना है, इसलिए इन बातों को हम वापस देखेंगे, थोड़ा डिटेल में जाएंगे। लेकिन परमेश्वर यूं बोलता है, अगर कोई कीमत देने को तैयार नहीं है, अगर कोई अपना खून बहाने को तैयार नहीं है, क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है, आमीन, तो उस व्यक्ति को याद रखना, अगर तुम्हारे बीच में कोई भी ऐसा मर्द हो कि जो खतना करने को तैयार नहीं, सुन्नत करने को तैयार नहीं, तो याद रखना मेरा और उसके बीच का कोई रिश्ता नहीं, तुमको भी उसको या तो निकाल दो या तो खत्म कर दो, क्योंकि कोई लेना देना नहीं। आमीन। यहां से एक प्रश्न का मैं जवाब दे देता हूं, थोड़ा साइड में जाके। कई बार लोग बाइबल पढ़ते तो उनको प्रश्न होता है, पूछते भी हैं। निर्गमन का 4था अध्याय घर जाके पढ़ना, वहां पर आखिरी आयत है, खास तौर से ऐसा लिखा हुआ है कि मूसा अपनी बीवी को लेकर और बच्चों को लेकर मिस्र में जा रहा था, और रास्ते में ये लोग सोए हुए थे। मूसा बराबर सो रहा था, एकदम से वाइफ को पता चल गया, जिपोरा को, कि परमेश्वर उतर आया है, हमको मार देगा। और लिखा है तुरंत उसने उठकर दोनों बच्चों का खतना कर दिया, और फिर परमेश्वर की उपस्थिति चली गई वहां से। आप घर जाकर पढ़ना। कई लोग पूछते हैं ऐसा कैसे परमेश्वर मारने के लिए उतर आया मूसा को, उसके बच्चों को। देखो, परमेश्वर के नियमों के साथ हम खेल नहीं सकते। आमीन। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है कि जाओ और तुम जाकर समाचार करो या आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहले आपके और आपके परमेश्वर के बीच में वाचा की निशानी है या नहीं। मूसा अपने इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए निकल गया, लेकिन बीच रास्ते भी उसको भी अंदाजा नहीं है कि मैंने अपने बच्चों का खतना नहीं करवाया। परमेश्वर ने क्या बोला था, इब्राहिम तेरे और तेरे वंशजों के बीच में अगर कोई भी ये नहीं करेगा उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। आमीन। यहां तक कि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर उतर आई, जिपोरा उसकी वाइफ समझ गई, इसलिए इंग्लिश में लिखा है, गुजराती में क्या होगा मुझे पता नहीं, वो बोलती भी है अपने बच्चों का खतना करके, दिस इज अ ब्लडी हस्बैंड। ये गुजराती में क्या होगा पता नहीं, लेकिन मार देता तू मेरे बच्चों को, आज हम सब खत्म हो जाते। निशानी होना जरूरी है। आमीन। आप शैतान के सामने नहीं खड़े रह सकते अगर यीशु मसीह का खून ही नहीं है, निशानी नहीं है। आमीन। आप कोई भी परिस्थिति हालात के सामने नहीं टिक सकते अगर वाचा की निशानी आपके पास नहीं है। आमीन। आज कितने सारे लोग सेवकाई में निकल जाते हैं लेकिन उद्धार ही नहीं पाए हैं। अरे उद्धार ही नहीं पाए हैं, आपके पास वाचा की निशानी नहीं है, परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, उतना ही नहीं खत्म कर देगा। आमीन। परमेश्वर के काम को सीरियसली लेना है, उसकी वाचा को सीरियसली लेना है, वो बहुत सीरियसली लेता है, हमें भी लेना है। आमीन। तो इब्राहिम को यहां पर कीमत चुकानी थी। आगे लिखा हुआ है, चलो ने पढ़ लेते हो आयत 17वीं आयत 17। इब्राहिम को अभी प्रश्न है, बच्चा होगा कि नहीं होगा, कब होगा, हजीरा से हो गया, इस्माइल काफी है, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है। 17મી કલમ। અને ઇબ્રાહિમ ઊંધો પડીને હસ્યો અને મનમાં બોલ્યો, જે 100 વર્ષનો તેને શું દીકરો થશે, અને 90 વર્ષની સારા તે જણશે શું। इब्राहिम अभी अंदर हंस रहा है, लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं आगे। અને ઇબ્રાહિમે દેવને કહ્યું કે ઇસ્માઇલ તારી સમ્મુખ જીવતો રહે તો ખાસ, તો બસ। અને દેવે કહ્યું કે તારી સ્ત્રી સારા ખચિત તારે વાસ્તે દીકરો જણશે, અને તું તેનું નામ ઈસાક પાડશે, અને તેની સાથે તેના પછીના તેના વંશજોને માટે હું મારો करार સદાના करार તરીકે કરીશ। ओके, अब यहां पर आप देखें, परमेश्वर भी हमारा बहुत अद्भुत परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने कहा सारा के द्वारा ही बच्चा होगा,
और सारा के द्वारा बच्चे को ही मैं आशीष दूंगा, वही मेरी वाचा की संतान होगी। तो लिखा इब्राहिम हंसा। इब्राहिम ऐसे झुक गया, मन में हंस रहा है, लेकिन परमेश्वर को पता चला हंस रहा है। तो परमेश्वर ने क्या किया पता है? हमारा परमेश्वर भी अद्भुत है। परमेश्वर ने यूं नहीं कहा कि तेरे को जब बच्चा हो तो ना, परमेश्वर ने नाम भी दे दिया। देखो आसमान से काफी नाम आए। इजराइल परमेश्वर का दिया हुआ नाम है, यीशुआ परमेश्वर का दिया हुआ नाम है। उसी तरह से ये नाम भी, इवन यूहन्ना बपतिस्मा, यूहन्ना वो भी परमेश्वर ने नाम दिया था, तो उसका नाम यूहन्ना रखेगा। ये नाम भी परमेश्वर ने दिया। जब तुझे बच्चा होगा, लड़का होगा, उसका नाम तू इसहाक रखेगा। इसहाक का पता है क्या मतलब होता है? इसहाक का मतलब होता है देव खरेखर हसावे छे। परमेश्वर सही में हंसाता है। तू हंसाना तो अब तेरे बच्चे का नाम इसहाक तू रखेगा। इसहाक का मतलब परमेश्वर सही में हंसाता है। हालेलुया। नामुमकिन परिस्थिति भी क्यों ना हो, लेकिन यह परमेश्वर हंसाने वाला परमेश्वर है। क्यों? यो वाचा बांधने वाला परमेश्वर है। आमीन आमीन आमीन। इसलिए परमेश्वर ने ये नाम भी उसको दे दिया कि बच्चा होगा, उसकी होगा कि नहीं होगा की बात मत कर, लड़का ही होगा और उसका नाम तू इसहाक रखेगा। इसहाक का मतलब होता है देव हंसावे छे। परमेश्वर सही में हंसाता है। आमीन आमीन। चलो ये बातों को हम बाद में देखेंगे, आज थोड़ा सा अलग विषय पर जाना है। तो यहां पर परमेश्वर जब इब्राहिम के साथ वाचा बांधता है, इब्राहिम को कीमत चुकानी है। आमीन आमीन। इसीलिए जब नए नियम की बात आती है तो नए नियम में बार बार फोकस किया जाता है, ये ईश्वर इंसान बने, यीशु मसीह ने अपना खून बहाया, यीशु मसीह ने अपना सब कुछ दे दिया, अपना लहू दे दिया, उससे हमारी माफी है, गुनाहों की माफी है। सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको भी कीमत चुकानी है, हमको भी कुछ ना कुछ तो करना है। आमीन आमीन। और ये मैं आपको बताता हूं 6-7 आशीषों के द्वारा यीशु मसीह का खून या नई वाचा का खून कौन सी आशीष हमको देता है। और ये आशीष ऐसे ही नहीं मिलती है, इस आशीष में हमको भी कुछ करना है। एक गलत शिक्षण मसीह समाज में घूमता है कि बस अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव। परमेश्वर का प्रेम वो बिन शर्ती प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश में न जाए लेकिन अनंतकालिक जीवन पाए। आमीन आमीन। कंडीशन तो यहां पर भी है, परमेश्वर ने तो दिया अपना पुत्र, लेकिन जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंतकालिक जीवन पाएगा। हर कोई नहीं, दिया पूरे जगत के लिए, दिया पूरे संसार के लिए है, लेकिन जो कोई विश्वास करेगा। अगर परमेश्वर का प्रेम बिन शर्ती होता तो हर कोई उद्धार पाता, हर कोई स्वर्ग में जाता। लेकिन यहां पर क्यों परमेश्वर ने शर्त रखी है? शर्त इसलिए रखी है ताकि तुम चुनो, तुमको स्वर्ग में आना है तो आओ। याद रखना, कोई परमेश्वर किसी को नरक में नहीं डालने वाला है। जो लोग नरक में जा रहे हैं वो खुद ही जा रहे हैं, इनको स्वर्ग में जाना ही नहीं, इनको परमेश्वर के पीछे चलना ही नहीं है। इसीलिए न्याय के दिन कोई भी परमेश्वर के सामने उंगली नहीं दिखा सकता कि तुम मुझे क्यों नरक में डाल रहे हो। न्याय के दिन सबका दूध का दूध, पानी का पानी। आप यीशु मसीह के पीछे चलो, स्वर्ग में जाओगे। शैतान के पीछे आप चलो, नरक में जाओगे। सिंपल। किसके पीछे चल रहे हो चेक करो। आमीन। तो कुछ बातें हम देखना चाहते हैं। यीशु मसीह के खून के द्वारा, यीशु मसीह के खून के द्वारा कौन सी आशीष हमें मिली है, लेकिन इन आशीषों को लेकर हमें भी कुछ करना है। आमीन। यीशु मसीह का खून, क्योंकि नई वाचा का खून था। अब वाचा कब की जाती है? अगर दो देश के लोग बैठते हैं तो वो लोग फाइल में कुछ टाइप करते हैं, एक व्यक्ति दूसरे को बोलता है देखो मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, और यहां पर साइन करके मैं तुम्हें देता हूं कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा। दूसरा व्यक्ति भी अब फाइल के अंदर टाइप करके बैठा होता है, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। फिर वो साइन करता है और फिर दो देशों के बीच में वाचा बांधी जाती है, करार होता है। यानी वाचा ऐसे नहीं होती है, वाचा के पीछे कोई डॉक्यूमेंट लगता है। आमीन।
उसके वाचा होती है। परमेश्वर ने इब्राहिम से ऐसे नहीं बोला चल मैं तुझसे वाचा बांधता हूं, नहीं, मैं तुझसे वाचा किस बारे में बांधता हूं? वाचा बांधता हूं कि बच्चा दूंगा, वाचा बांधता हूं कि तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा, वाचा बांधता हूं कि मैं तेरे वंश को छुड़ाऊंगा, मैं वाचा बांधता हूं कि तुम लोगों को मैं पैसादार बनाऊंगा, मैं वाचा बांधता हूं कि पूरा देश यहां से यहां तुमको दूंगा, तेरे वंशजों को दूंगा। आमीन। तो वाचा किस चीज के लिए? कोई डॉक्यूमेंट होता है उसके ऊपर वाचा बांधी जाती है। आमीन। तो आज हम उन बातों को देखना चाहते हैं। सबसे पहली बात आइए पढ़ते हैं, यीशु मसीह का खून कौन सी आशीष हमारे लिए लेकर आता है। पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 1:9, पहला यूहन्ना 1:9। જો આપણે આપણા પાપ કબૂલ કરીએ તો આપણા પાપ માફ કરવાને તથા આપણને સર્વ અન્યાયથી શુદ્ધ કરવાને તે વિશ્વાસુ તથા ન્યાયી છે। देखो क्या लिखा है, सबसे पहली आशीष। ओके, 7वीं आयत पढ़ो ऊपर। પણ જેમ તે પ્રકાશમાં છે તેમ જો આપણે પ્રકાશમાં ચાલીએ તો આપણને એકબીજાની સાથે સંગત છે અને તેના પુત્ર ઈશુનું રક્ત આપણને સગળા પાપથી શુદ્ધ કરે છે। ओके, बाइबल हमको क्या बताती है? इन शॉर्ट आपके पास क्या निशानी है, इससे पता चलता है कौन सी वाचा में आप चलते हैं। आमीन। यहूदी लोग आज भी सुन्नत कराते हैं 8वें दिन, यानी आज भी इब्राहिम के साथ की हुई वाचा में ये लोग चल रहे हैं। आमीन। आमीन। अभी हमारे लिए जरूरी नहीं है सुन्नत कराना, खतना कराना। क्यों? क्योंकि हम अलग वाचा से जुड़े हैं। आमीन। ऊपर से जुड़े हैं। घर जाकर आप पढ़ सकते हैं, ये उत्पत्ति 17 में परमेश्वर इब्राहिम को बोलता है कि तेरे साथ और तेरे वंश के साथ मेरी ये वाचा देह में है, शरीर में है। हमारे साथ जो वाचा परमेश्वर ने बांधी है वो आत्मा में है। आमीन। इसीलिए, और ये अनंतकालिक वाचा है। तो अनंतकालिक वाचा की आशीष हम देखें। अब आप इस वाचा में जुड़ना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन शर्ती है। क्या बताता है परमेश्वर का वचन? कि अगर तुम अपने गुनाह को कबूल करोगे, मैं वाचा देता हूं, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। आमीन। 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 लेकिन यही नहीं होता है, लोगों से यही नहीं होता है, गलती है, ये कबूल करते ही नहीं, कर ही नहीं सकते। नहीं, ऐसा था ना, वैसा था ना। आदम तूने फल खाया है? नहीं, वो तुम्हें जो औरत दी उसने मुझे खिलाया है। औरत को पूछता है तूने फल खाया है? नहीं, वो सांप मेरे को थोड़ा उल्लू बना गया, इसकी वजह से नहीं तो मैं तो नहीं खाने वाली थी। आज पूरा जमाना गोल, किसी को मतलब मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, तुम अपना देखो। विश्वासी लोग तो इतने ज्यादा घमंडी और अहमी हो जाते हैं। कुछ बाइबल कुछ क्या जान लिया, इसके बाद नहीं, ये लोग तो कभी कबूल कर ही नहीं सकते, ये लोग झुक ही नहीं सकते परमेश्वर के आगे कि सही में मेरी गलती है प्रभु। लेकिन पहला कदम ही ये है, यीशु मसीह ने जब चेलों से कहा ये मेरी नई वाचा का लहू है, तो ये वाचा से आप जुड़ कैसे सकते हैं? ये वाचा से तब जुड़ सकते हैं जब आप अपने गुनाह को कबूल करते हैं। आमीन। यानी ये कीमत हमको चुकानी है गुनाह को कबूल करने के लिए। अपना मैं गुनहगार हूं ये कबूल करने के लिए घमंड को साइड में रखना पड़ता है, अहम को साइड में रखना पड़ता है और परमेश्वर के आगे झुक कर कहना पड़ता है प्रभु यीशु मुझे आपकी जरूरत है। सही में मैं कबूल करता हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं कबूल करता हूं मैंने झूठ बोला, मैं कबूल करता हूं मैंने ये बातें की है, आप मुझे क्षमा कर दो। जो अपने पाप को कबूल करता है परमेश्वर उसको क्षमा कर देता है। हालेलुया। ये वाचा से जुड़ने के लिए, लेकिन विश्वासी लोग के लिए बहुत मुश्किल है। ये सॉरी बोलना तो बहुत दूर की बात है। इतने गोल बहाने ये लोग निकालेंगे, इतनी गोल बातें ये लोग करेंगे, लेकिन सॉरी नहीं बोलने पाएंगे। तो याद रखना, जब बाइबल हमको बताती है मेमने के खून के द्वारा और अपनी गवाही के शब्दों के द्वारा, मेमने का खून, कई लोगों को क्या लगता है पता है? सुबह उठते प्रभु यीशु मैं आपका खून अपने आप पर ले लेता हूं। इनको लगता है ऐसा बोलने से चमत्कार हो जाएगा। ऐसा बोलने से चमत्कार नहीं होता है। पहले गुनाह को कबूल तो करो। आमीन। आमीन। पहले नम्र तो हो जाओ, पहले धन्यवाद तो दो।
उसके साथ और खाली खून लेने से एक बार बोलते हैं, सुबह उठते बोलते हैं प्रभु यीशु आपका खून मैंने अपने आप पर ले लिया है, मेरे परिवार पर ले लिया है, मेरे घर पर ले लिया है। ओके, चलो अब भी दूसरे को घर को तोड़ने के लिए जाते हैं। ये कौन सा खून लिया है? यीशु मसीह का खून लेना यानी कि पहले उसकी अधीनता में आना। आमीन आमीन। उसकी अधीनता में आना, इसलिए शुरुआत ही यहीं से होती है कि आप इसलिए बिन शर्त के लिए बस यीशु मसीह का खून लेके घूमो, खून लेके घूमो तो पूरी दिन आशीष मिलेगी। अरे कितनी ठोकर विश्वासी लोग खाते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का खून मैं अपने आप पर ले लेता हूं, उसके बाद में जाके क्या कर रहे हैं? मैं ऐसे भी लोग हैं, प्रभु यीशु मैं आपका खून अपने आप पर ले लेता हूं। आपको खून के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कौन सा खून काम करेगा? या मूर्ख बनाने की बात कर रहे हैं? आमीन। इब्राहिम, अगर तू मेरे साथ इस वाचा में जुड़ना चाहता है तो खून तो बहाना तुझे भी पड़ेगा। आमीन आमीन। हाँ, मैं बहुत बड़ी कीमत चुकाऊंगा, लेकिन तुझे भी थोड़ा तो चुकाना पड़ेगा। आमीन आमीन। यीशु मसीह के खून के नीचे आना, इस वाचा से जुड़ना, ऐसे कोई क्रिश्चियन होने से नहीं जुड़ जाता है। आमीन आमीन। मां बाप भी कई बार क्या पता नहीं क्या सोचते हैं, लड़का दारू पी रहा है, शायद 20 ग्लास पिए, पहला 20 पी सकते, अभी 20 ग्लास पिए शायद। कौन सी वाचा से जुड़े हैं? इस वाचा में बहुत सारी आशीषें हैं, लेकिन आपको भी कीमत चुकानी है, आपको भी झुकना पड़ेगा, आपको भी नम्र होना पड़ेगा, आपको भी आपके गुनाह कबूल करने पड़ेंगे। आमीन। लेकिन आप करोगे तो आशीष आप देखो। चलो एक आयत पढ़ते हैं समझने के लिए, यशाया 43 और 25। જે પોતાની ખાતર તારા અપરાધોને ભૂસી નાખે છે તે હું જ છું, તારા પાપોને હું સંભાળીશ નહીં। देखो परमेश्वर क्या बोलते हैं यहां पर। ओके, समझने के लिए पहले शैतान की ताकत हमारे जीवन में कब तक चलती है? याद रखना, हमारे पाप वो उसकी ताकत है, हमारे गुनाह वो उसकी ताकत है। वो जैसे कि एक डोर हमारे साथ बंध गई है और वो हमको डोर वो खींचते रहता है, हमको आगे बढ़ने नहीं देता है। जो हमारे मुंह से निकल चुका है, जो हम बोल चुके हैं, जो कर चुके हैं, जो गुनाह हमने कर दिए, वो शैतान की ताकत है। इसके लिए वो हमारे रास्तों में टांग अड़ा सकता है, इसके लिए वो हमको रोक सकता है, इसलिए हमारे घर में बीमारियां ला सकता है, इसलिए हमारे घर के अंदर अलग अलग समस्याएं ला सकता है। लेकिन परमेश्वर की आशीष आप देखो, बाइबल बताती है कि जो कोई अपने गुनाह को कबूल करता है, परमेश्वर उसको माफ कर देता है, परमेश्वर उसको मिटा डालता है। जब गुनाह रहे ही नहीं तो शैतान को उखाड़ ही नहीं सकता है। आमीन आमीन। और परमेश्वर खुद क्या बोलता है? अपनी वजह से, मैं अपनी खातिर। हस्बैंड वाइफ में कैसा चलता है? तूने ऐसा बोला था, तुमने ऐसा बोला था पहले, मैं तुमने ऐसा बोला था मुझे, तुमने बोला। फिर थोड़ी देर के बाद ठीक है चलो सुलह कर लेते हैं, इंटू ब्रैकेट्स, देखते 2 महीने तक, उसके बाद तो उखाड़ेंगे वापस। मैं तुझे माफ कर देता हूं, तू भी मुझे माफ कर दे, इंटू ब्रैकेट। हो सकता है 15 दिन में वापस उखाड़ो, अभी तो माफ कर दे। परमेश्वर क्या बोलता है? अपनी खातिर में कभी याद नहीं करूंगा। ये वाचा की सामर्थ आप समझो। ये वाचा क्या है? मुझे हर बार ये उदाहरण देना अच्छा लगता है, यीशु मसीह के खून के बारे में। उदाहरण के तौर पर मैं बाहर गले पे खड़ा खड़ा सिगरेट पी रहा हूं और एकदम से संजीत भाई ने देख लिया, पास्टर साहब सिगरेट पी रहे, और मैंने भी उनको देख लिया। अब फंस गए। अब मुझे मनीषा बहन फोन करें, साहब संजीव को बहुत बुखार है, आप प्रार्थना करने के लिए आइए ना। मैं मन में सोचूं मैं किधर भी जा सकता हूं, लेकिन संजीव भाई के पास नहीं। उन्होंने मुझे फोनते देखा
वो बीमार रहकर भी बोलेंगे शू पाड़े साहब तो प्रार्थना कराओ सिगरेट पियो। लेकिन मनीषा बहन मुझे अगर ऐसा बोल दे कि पास्टर साहब बड़ी समस्या हो गई, क्या हो गया पास्टर साहब, संदीप की याददाश्त चली गई है। अच्छा चिंता मत करो मैं आता हूं, क्योंकि याददाश्त चली गई है तो सिगरेट में फूंक रहा था वो भी याद नहीं होगा। आमीन आमीन। आप सोचो कितना बड़ा चमत्कार यीशु मसीह के खून के कारण होता है, क्योंकि हमको दूसरे लोग जाने नहीं जाने, हम इतना तो जानते हैं कि मैंने क्या पाप किया परमेश्वर जानता है, अकेले में मैं क्या कर रहा था वो जानता है, उसने देखा है, मैं दूसरे के आगे क्या बोला था उसने देखा है, वो उसने सुना है। इसलिए मैं किसी के भी सामने जा सकता हूं लेकिन अपने परमेश्वर के सामने नहीं। लेकिन बाइबल क्या बताती है, जो यीशु मसीह के खून जो अपने गुनाह कबूल करता है उसको परमेश्वर इतनी हद तक माफ कर देता है कि उसकी याददाश्त ही चली जाती है। 10 साल पहले मैंने क्या पाप किया मुझे याद है, लेकिन यीशु मसीह के खून के कारण अगर मैं परमेश्वर से बोलूंगा क्या प्रभु मैंने 10 साल पहले बड़ी गलती कर डाली, वो मुझे क्या बोलेगा, सॉरी बेटा लेकिन मुझे याद नहीं है, क्योंकि वो बोलता है कि मैं अपने खातिर तुझे ऐसा क्षमा करूंगा, तेरे पाप मैं कभी याद भी नहीं करूंगा। इसीलिए मैं उनके सामने बार बार जा सकता हूं कि प्रभु यीशु के खून के कारण, प्रभु यीशु का खून मेरे गुनाह को इस तरह से माफ करता है कि वो कभी याद नहीं करता। मुझे 20 साल पहले कुछ गलत किया होगा मुझे याद है, लेकिन मेरे परमेश्वर को याद नहीं है, इसलिए मैं उसके सामने बार बार जा सकता हूं। हालेलुया हालेलुया। तो क्यों ना मैं अपने गुनाह उसके आगे कबूल करूं, क्यों ना उसके आगे झुक जाऊं, क्यों ना इस वाचा में उसके साथ में मैं चलूं, क्योंकि ये वाचा इतनी अद्भुत है कि बाइबल रोमनों की पत्री 8वें अध्याय में लिखा है, अगर परमेश्वर ने किसी को क्षमा किया तो कौन उसका दोष निकाल सकता है, कोई भी नहीं, मैं खुद भी नहीं निकाल सकता। आमीन आमीन आमीन। इसलिए हमेशा नम्र रहो, ये वाचा है परमेश्वर की गारंटी, अगर तू अपने पाप को कबूल करेगा मैं उसको क्षमा कर दूंगा। आमीन। उतना ही नहीं, दूसरी बात क्या लिखी है, पहला यूहन्ना 1:9, જો આપણે આપણા પાપ કબૂલ કરીએ તો આપણા પાપ માફ કરવાને તથા આપણને સર્વ અન્યાયથી શુદ્ધ કરવાને તે વિશ્વાસુ તથા ન્યાયી છે। देखो दूसरी बात क्या लिखी है, परमेश्वर से पाप को क्षमा नहीं करता है, लेकिन पाप जब करते हैं ना, उदाहरण के तौर पर अगर संजीत भाई ने मुझे सिगरेट पीते देख लिया है तो दूसरी बार जब उनके सामने नजर मिलाने की होगी तो मुझे अंदर चुभेगा। आमीन। दोष की लागड़ी आवे, किसी के खिलाफ कुछ गलत किया तो दोष की भावना आती है, मैंने गलत किया इनके साथ, कैसे नजर मिलाऊं। आमीन। लेकिन बाइबल क्या बताती है, परमेश्वर सिर्फ क्षमा नहीं करता है, वो उस दोष की भावना को भी निकाल देता है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। इसके लिए हो सकता है, देखो इसलिए चर्च में कई बार क्या होता है, या हो सकता है, मैं उदाहरण देता हूं कि संजीत भाई को पता नहीं है अभी कि मैंने तो पाप माफी मांग ली है, परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया है, और मैं बोल रहा हूं नाचो गाओ, और संजीत बोला मारा मेरा सिगरेट नाचे गाओ वाह उभा तो एवी रीते रहेगा सामे जाने कभी कोई पाप करियो ज ना होई। कितनी बार हम दूसरों के बारे में ऐसा सोचते हैं, ये तो जैसे दूध का दूल्हा है, ऐसी बात कर रहा है, अरे इसकी गलती हमको पता नहीं क्या, 5 साल पहले बैंक लूटने गया था, 4 साल तो अंदर रहा, और आज देखे प्रभु की बड़ी बड़ी बात कर रहा है। लेकिन वो इसलिए कर रहा है क्योंकि यीशु मसीह का खून सिर्फ पाप की क्षमा नहीं करता है, दोष की भावना को भी निकाल देता है। हालेलुया हालेलुया। दोष की भावना को भी निकाल देता है, आप इस तरह से बना देता है कि जैसे आपने आज के पहले कभी गुनाह किया ही नहीं, क्योंकि ये नई वाचा का खून है। अगर बेटा तू कबूल करेगा तो मैं सिर्फ तुझे क्षमा नहीं करूंगा, उसकी भावनाओं से भी बाहर निकाल दूंगा, दोष की लागणी, दोष की भावनाओं से भी बाहर निकाल दूंगा। ये सिर्फ यीशु मसीह का खून कर सकता है। आमीन आमीन। इसलिए विश्वासियों को ये इसलिए यीशु मसीह के खून के नीचे रहना है, क्योंकि शैतान का काम ही है। शैतान का काम क्या है, आप पढ़ो प्रकाशित वाक्य 12 और 10, प्रकटीकरण 12:10। ત્યારે આકાશમાં મેં મોટી વાણી બોલતી સાંભળી કે હવે તારણ પરાક્રમ અમારા દેવનું રાજ્ય તથા તેના ખ્રિસ્તનો અધિકાર આવ્યા છે, કેમ કે અમારા ભાઈઓ પર દોષ મૂકનાર જે અમારા દેવની આગળ રાત દહાડો તેઓના પર દોષ મૂકે છે
તેને નીચે ફેંકવામાં આવ્યો છે। हालेलुया। देखो क्या लिखा है, शैतान का क्या काम है, दिन रात दोष डालना। आमीन। दिन रात दोष डालना। दोष जब दिन रात डाला जाता है आदमी टूटता है। आमीन। और शैतान का काम यही है, दिन रात वो विश्वासियों पर दोष डालता है। 2 दिन पहले तूने ऐसा किया था, 10 दिन पहले ऐसा किया था, 20 साल पहले तूने ऐसा किया था, तूने ऐसा बोला था, तूने ऐसा किया था। याद कर। और अफसोस की बात, लेकिन सच बात, विश्वासियों, कुछ विश्वासी लोग भी ऐसे होते हैं जो हमको शांति से जीने नहीं देते हैं। वो भी हमको आके याद कराएंगे, 5 साल पहले ऐसा किया था, अभी तक हमको याद है। अरे परमेश्वर को याद नहीं है। जो आदमी अपना पाप यीशु मसीह के आगे कबूल करता और यीशु मसीह का खून अपने आप पर लेता है, जो झुक जाता है परमेश्वर के आगे, वो क्या बोलेगा, भाई सच बात है, 5 साल पहले हमने ऐसा किया था, सबसे आगे मैं ही था, लेकिन आज इसीलिए मैं खड़ा होकर बोलता हूं, नजर से नजर मिलाकर बोलता हूं, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने माफ किया है। परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दिया। यीशु मसीह के खून के कारण आज उसने दोष की भावना को निकाल दिया। हालेलुया। हालेलुया। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। बहुत अच्छा उदाहरण कई बार दिया जाता है कि मार्टिन लूथर जब एक बार कुछ प्रचार करने के लिए लिख रहे थे, नोट्स बना रहे थे, तो इतिहास बताता है कि शैतान आकर उनको सामने एक बड़ा सा लिस्ट डाला और कहा कि चल खड़ा होकर ये पढ़। तो अपनी कुर्सी से खड़े हुए और उन्होंने पढ़ना शुरू किया, ऊपर से नीचे पढ़ा। बोला सही बात है, बोलो क्या 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 करने का है। तो शैतान बोलता है ये तेरे गुनाहों की लिस्ट है, इतने पाप तूने खुद किए हैं, और आज जैसे दूध का धुला हो वैसे लोगों के सामने प्रचार करने के लिए तू खड़ा हो जाता है। मार्टिन लूथर ने तुरंत ही लाल सही की बोतल थी वो उसके ऊपर डाली और कहा एक एक पाप मैंने किया, लेकिन ये भी सच है, यीशु मसीह के खून में सब धुल चुका। आमीन। आमीन। हालेलुया। इसीलिए मैं आज प्रचार करता हूँ, इसीलिए मैं आज खड़ा होकर बोलता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह के खून ने मुझे पूरा नया बना दिया, सब मिटा दिया। जो कुछ मैंने गलत किया था सब कुछ मिटा दिया। हालेलुया। और एक आशीष यीशु मसीह के खून के द्वारा। देखो क्या लिखा है, ये इब्रानी 9 13 और 14, Hebrews chapter 9 verse 13 and 14। કેમ કે જો બકરાઓનું તથા ગોધાઓનું રક્ત તથા વાછરડીની રાખ અપવિત્રો પર છાંટવાથી શરીરને શુદ્ધ કરીને પવિત્ર કરે છે, તો ખ્રિસ્ત જેણે સનાતન આત્માથી પોતાના પંડનો દોષ વગરનું બલિદાન દેવને આપ્યું, તેનું રક્ત તમારા હૃદયને જીવતા દેવને ભજવા સારો निर्जीव कामों થી કેટલું બધું વિશેષ શુદ્ધ કરશે। देखो इन शॉर्ट यहां पर क्या दलील दी गई है। अब परमेश्वर की आराधना करनी है, परमेश्वर की आराधना करने के लिए दिल तो साफ होना चाहिए। आमीन। आमीन। बाइबल बताती जो हृदय में शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। और यहां पर तो कई बार चर्च में कैसे लोग आते हैं, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, अरे तुम्हारा बड़े जो कौन सा हृदय लेके आए हैं। कई बार चर्च में क्या चलता है, उसको देखो, उसको देखो, 2 दिन पहले हस्बैंड के साथ झगड़ रही थी, आज ताली बजा बजा के गा रही थी। हृदय का ठिकाना नहीं है। गीत भी हम गाते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, आनंद है, आनंद है। आनंद शब्द को शर्मा जाना पड़ेगा, क्योंकि आनंद जैसा कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि दिल बराबर नहीं है। आमीन। दिल में पता नहीं क्या चल रहा है। बाइबल बताती है यीशु मसीह का खून हमारे हृदय के ऊपर जब हम छिड़कते हैं, इसलिए जब भी चर्च में आओ, घर में भी आप हो, बार बार प्रभु, दाऊद है ना, दाऊद ने व्यभिचार किया जरूर, गलतियां करी जरूर, लेकिन दाऊद को समझ में क्या आया पता है, दाऊद को यह समझ में आया, कई लोग गलतियां निकालते हैं, उसको क्या जरूरत थी, मैं देख रहा था तब सबके सामने नहाने की। अरे
दूसरों की गलती मत निकालो। दाऊद क्या बोलता है पता है? दाऊद बोलता है परमेश्वर मुझे तो नया हृदय दे दे, क्योंकि मेरा हृदय ठीक नहीं है, मेरा हृदय ठीक नहीं है, मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। मेरा हृदय, समस्या मेरे हृदय में है, किसी का दोष मैं नहीं निकाल सकता, मेरा हृदय ठीक नहीं है। इसीलिए जब वो पापों का पश्चाताप करता है तो 9 और 10वीं आयत में बोलता है क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट, मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि समस्या मेरे हृदय में है। बाइबल बताती है आप बार बार जब यीशु मसीह का लहू अपने हृदय पर लेते हैं तो यीशु मसीह का खून इस तरह से आपके हृदय पर काम करता है कि परमेश्वर की आराधना करने के लिए उस हृदय को वो तैयार करता है। आमीन। कि चर्च में कितने लोग एक्साइटेड होने चाहिए, नाचने कूदने चाहिए, लेकिन यहां पर तो मुझे आंखें इसलिए बंद रखनी पड़ती है, क्या कर रहे कुछ समझ में। ताली भी ऐसे बजाते हैं कि ताली बजी नहीं रही, इसको ताली बोल ही नहीं सकते। अरे ताली तो ऐसे बजाओ कि आवाज आए। आमीन। रोटलियों नहीं बढ़वा नहीं तालियां लेकिन क्यों? क्योंकि हमारा हृदय तैयार नहीं है। इजरायलियों को पता है इजरायलियों को क्या सिखाया गया था? इजरायली लोग, आप जब भी भजन संहिता पढ़ेंगे, गीत शास्त्र या साम साहब पढ़ेंगे तो आप देखना जो नंबर लिखा हो उसके नीचे उदाहरण के तौर पर भजन संहिता 121 लिखा होगा चढ़वानु गीत, इंग्लिश में सॉन्ग ऑफ एसेंट्स। इजरायलियों को पहले से ऐसे बहुत सारे गीत हैं, सॉन्ग ऑफ एसेंट्स, चढ़वानु गीत। ये कौन से गीत थे? परमेश्वर का मंदिर वो पर्वत के ऊपर बनाया गया था, ऊंचाई के ऊपर बनाया गया था। इनको सिखाया जाता था कि वहां जाकर आराधना नहीं करनी है, अरे इधर से शुरू कर दो, घर से निकलो शुरू कर दो, यहां से शुरू हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। और हम चर्च में आने के लिए निकलते होंगे तो कैसे निकलते होंगे? चलने पे मोड़ उठाई से दिमाग चले नहीं और इधर आके प्रभु यीशु मसीह कई लोगों का मुझे पता है, मैं कुछ ऐसे अनुभव किए, इसलिए उसके बाद मैं फोन करके ही जाता हूं। किसी के भी घर पे विजिट के लिए जाना हो मैं फोन करके जाता हूं, टाइम देके जाता हूं। पहले 2-3 बार ऐसा हो गया, मैं सरप्राइज देने के लिए अचानक पहुंच जाऊं और जैसे गया अंदर फिर मैं सोचूं कि शू करूं यार, जतो 5 मिनट, फिर वापस चला जाऊं, फिर बाहर जाके रिंग करूं, आओ छो 10 मिनट में, अरे आओ ने साहब તમારી જ રાહ જોઈએ છે, और फिर मैं वापस जाऊं। एक बार एक घर के अंदर मैं खिड़की के खड़ा हूं, लोग टीवी देख रहे हैं, मैं सोच रहा हूं मैं क्या करूं, चलो चला जाता हूं। तो उधर से गया, फोन किया, मैं 10 मिनट में आ रहा हूं। अरे पास्टर साहब हम वेट ही कर रहे हैं, कब से आप आइए ना। आता हूं, फिर गया तो टीवी बंद और आराम से ऐसे बैठे बाइबल रखे। तो मैंने बोला क्या कर रहे थे? बस आपकी राह देख रहे थे कि आप कुछ आओगे, बाइबल से कुछ बोलोगे। मैंने कहा अच्छी बात है, बेटा इधर आओ। मैंने गोद में बिठाया बच्चे को। क्या कर रहे थे? पिक्चर देख रहे थे। मैंने बोला मैंने भी देखा, क्योंकि मैं खिड़की में खड़ा था थोड़ी देर तक। इन शॉर्ट, हमारे हृदय का ठिकाना नहीं है, हृदय को कोई तैयार नहीं कर सकता। बाइबल बताती है यीशु मसीह का खून वो हृदय को भी तैयार करता है। आमीन। उसकी आराधना करने के लिए तैयार करता है, उसको महिमा देने के लिए तैयार करता है। इसलिए यीशु मसीह का खून अपने हृदय पर बार बार, अपने सोच, अपने विचारों पर बार बार लो, क्योंकि यीशु मसीह का खून हमको तैयार करता है। आमीन, आमीन। और एक बात पढ़ते हैं, एफएसी 1 और 7। एफएसी 1 और 7। એનામાં એના લોહી દ્વારા તેની કૃપાની સંપત પ્રમાણે આપણને ઉદ્ધાર એટલે પાપની માફી મળી છે। देखो, खून के द्वारा उद्धार मिला है
उद्धार का मतलब क्या होता है? वापस खरीद लेना, टू बाय बैक। इन शॉर्ट, उद्धार का मतलब यह है यीशु मसीह का खून के द्वारा परमेश्वर ने हमको शैतान के हाथ से वापस छुड़ाकर वापस अपना बना लिया है। आमीन, आमीन। आप थोड़ा और अगर अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, होशिया पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय आप घर जाकर पढ़ें। बहुत सुंदर बात वहां पर क्या लिखी है। परमेश्वर होशिया को यूं बोलता है कि होशिया जाकर एक वेश्या से शादी करो। आज तक ऐसा नहीं था। नियम क्या था? नियम था अगर तुम्हारे बीच में कोई वेश्या हो तो उसको पत्थर मार के मार डालो। व्यभिचार में पुरुषों को गिराने के लिए ये औरत जिंदा नहीं रहनी चाहिए। यहां पर पहली बार परमेश्वर ने होशिया को बोला कि होशिया जाओ और जाकर वेश्या के साथ शादी करो। बाइबल बताती है उसने गोमेर के साथ शादी की और शादी करने, मुझे कई बार बहुत आश्चर्य होता है, एक बार भी होशिया यूं नहीं बोलता है कि नहीं नहीं ये आवाज परमेश्वर की नहीं हो सकती। एक बार भी यूं नहीं बोलता है कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा वेश्या के साथ शादी। वो जी जो औरत इतने लोगों के साथ सो गई होगी, कोई हिसाब नहीं होगा, उसको मैं अपनी बीवी नहीं बनाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने बोला, होशिया ने जाकर गोमेर से शादी कर ली। लिखा है, इतना ही नहीं, लिखा है 3 बच्चे उसके बाद उसने पैदा किए। 3 बच्चे पैदा करने के बाद लिखा हुआ है दूसरे अध्याय में, ये औरत वापस भाग जाती है और वापस जाके कोठे पे बैठ जाती है, वापस धंधा शुरू कर देती है। और परमेश्वर होशिया को बोलता है जा और जाकर उसको वापस लेकर आ। और होशिया वापस तीसरे अध्याय में जाता है और जब जाता है तो वहां पर उसका यह नहीं चलता है कि ये मेरी बीवी है। यहां पर वो कोठे वाला बोलता है कि भाई इतना पैसा दे और ले जा। अपनी ही बीवी को वो उतना पैसा देता है और फिर वापस लाता है। फिर परमेश्वर होशिया को बोलता है इजरायली लोग ने मेरे साथ यही किया है। इजरायली लोग ये मेरे लोग हैं, ये व्यभिचारी लोग, ये मेरे लोग होने के बावजूद दूसरों की आराधना करें, दूसरों को सम्मान दे, दूसरों के आगे झुक जाए, इसके बावजूद भी कीमत देकर मैं इनको बार बार वापस लाता हूं। इसके बावजूद भी मैं इनको बहुत चाहता हूं, मैं इनको बार बार लाता हूं। होशिया, जब भी अगर तुझे कोई पूछे कि क्यों वेश्या से तू इतना प्यार करता है, तब तू उनको बताना क्योंकि परमेश्वर तुम वेश्या जैसे हो फिर भी तुमसे कितना प्यार करता है, वो कितना प्यार करता है फिर भी। तो बाइबल हमें बताती है कि हम, परमेश्वर ने हमको शैतान के हाथ में जाने के लिए नहीं बनाया, लेकिन हम फिर भी गुनाह करके उसके हाथ में चले गए, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर इंसान बनकर आकर कीमत देता है हमको वापस छुड़ाने के लिए। आमीन। वो चाहता तो बोल सकता था मैं क्यों कीमत दूं, मैं क्यों कीमत दूं, मैंने तो तुमको थोड़े बोला था पाप में जाने के लिए, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर कीमत देता है। वी हैव बीन रिडीम्ड, हमको वापस खरीदा गया, हमको शैतान के हाथों में से छुड़ाया गया यीशु मसीह के खून के द्वारा। यानी इसका मतलब ये होता है यीशु मसीह की खून, ये वाचा का खून यूं बोलता है अब मैं शैतान का नहीं हूं, अब कोई भी रीति से मैं शैतान का नहीं हूं, अब कोई भी मेरा और उसका रिश्ता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने वहां से मुझे वापस खरीद लिया है। हालेलुया। और एक आयत पढ़ते हैं, कलोसी 1 और 13। कलोसी 1 और 13। તેણે અંધકારના અધિકારમાંથી આપણને છોડાવ્યા તથા પોતાના પ્રિય પુત્રના રાજ્યમાં આણ્યા। देखो, खाली शैतान से छुड़ाया, अंधकार से छुड़ाया, उतना ही नहीं, यीशु मसीह के राज्य में हमको स्थापित किया। आमीन, आमीन। सिर्फ इधर से निकाला नहीं है, इधर से निकालकर इधर स्थापित किया है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आमीन, आमीन। इसीलिए शैतान जब आता है, शैतान वापस पुरानी बातें को लेकर जब वापस आता है, यीशु मसीह का खून अगर अपने आप पर बार बार लेते हैं, यीशु मसीह का खून हमको याद दिलाता है अब मेरा शैतान से रिश्ता है ही नहीं, था जरूर, अब नहीं है, अब उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। इसलिए शैतान को हम नजर से नजर मिलाकर बोल सकते हैं तेरा मेरे पर कोई अधिकार नहीं, मेरे परिवार पर कोई अधिकार नहीं, मेरे पैसों पर तेरा कोई अधिकार नहीं, मेरे निर्णयों पर तेरा कोई अधिकार नहीं, मेरे से तेरा कोई भी लेना देना नहीं, क्योंकि अब तुझसे परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। उतना ही नहीं, उसके पुत्र के राज्य का सभ्य बनाया है। आमीन, आमीन। इसीलिए बाइबल क्या बताती है, आखिरी आयत देखते हैं आज के लिए, प्रकाशित वाक्य 12 और 11। प्रकाशित वाक्य 12 और 11।
તેઓએ હલવાના રક્તથી તથા પોતાની સાક્ષીના વચનથી તેને જીત્યો છે અને છેક મરતા સુધી તેઓએ પોતાના જીવને વહાલો ગણ્યો નહીં. ओके, इन शॉर्ट 10वीं आयत बताती है शैतान दिन रात विश्वासियों के ऊपर दोष लगाता है. दिन रात वो विश्वासियों के खिलाफ परमेश्वर के आगे ये ऐसा है ना वैसा है ना करता ही रहता है. लेकिन बाइबल बताती है लेकिन यीशु मसीह के खून के द्वारा, मेमने के खून के द्वारा उन्होंने यानी विश्वासियों ने शैतान को जीत लिया. यानी होता क्या है, यीशु मसीह का खून जब हम अपना आप पर लेते हैं, ये नई वाचा का खून है और ये नई वाचा बोलती है. नई वाचा क्या बोलती है? शैतान में तेरा हुई नहीं, तेरे दोष तेरे आक्षेप मुझ पर लगते ही नहीं. कौन से गुनाह की तू बात करता जो परमेश्वर ने ऑलरेडी माफ कर दिए? कौन सी लेन देन की तू बात करता जब तेरे साथ कोई रिश्ता ही नहीं? बाइबल इसलिए बताती है यीशु मसीह के खून के नीचे हम हो, शैतान हार जाता है. आमीन. क्योंकि ये नई वाचा का खून है. नई वाचा का खून. परमेश्वर क्या बोलता है इब्राहिम को? इब्राहिम मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे. देखो परमेश्वर ने कभी छोड़ा ही नहीं. इजरायली लोग रास्ते में मारे गए. क्यों मारे गए? परमेश्वर ने थोड़ी ना छोड़ा था, इन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया. परमेश्वर तो मेघ स्तंभ के रूप में था, दिन में रात में अग्नि स्तंभ के रूप में था. परमेश्वर ने कभी किसी को छोड़ा ही नहीं है. लेकिन फिर भी क्योंकि ये लोग परमेश्वर के साथ में नहीं थे, ये इसके साथ में नहीं खड़े रहे, इसलिए मारे गए. यीशु मसीह का खून आज भी बह रहा. परमेश्वर तो हमारे साथ में है, लेकिन क्या हम उसके साथ में खड़े हैं कि नहीं? नम्रता है कि नहीं? कीमत हमको भी देनी होगी. आमीन. आमीन. गलती की तो उसके आगे झुकना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मेरे गुनाह मुझे आप क्षमा कीजिए, आप मुझे नई शुरुआत दीजिए. बहुत गलतियां हो गई प्रभु, आप मुझे नई शुरुआत दीजिए. बाइबल कहती है वो उतना ही नहीं कि खून माफ, उतना ही नहीं कि वो पाप को मिटा देगा, दोष की भावना को भी निकाल देगा. आमीन. ताकि हम सर उठाकर जीने पाए, नजर से नजर मिलाकर किसी से बात करने पाए, हम ये विश्वास से हम आगे बढ़ने पाए कि अब शैतान से हमारा कोई रिश्ता नहीं. कई बार लोग सोचते हैं, मैं जब नया नया मसीह में आया तो मेरे साथ कुछ अद्भुत घटना होती थी. क्या होता था? रात को जब मैं सोता था, शैतान आकर मेरी छाती पे बैठ जाता और फिर मेरा गला दबाता. डेली, हर रोज. और ऐसा गला यहां पर गैप रहती थी, वहां पर मेरी मम्मी सोती थी और मैं चाहता था आवाज लगाऊं, मम्मी को बोला, लेकिन मम्मी आवाज भी नहीं निकलती. पसीना पसीना में हो जाता. कई बार रात को सोने से पहले भी मैं सोचता था कि सोऊं कि नहीं सोऊं, क्योंकि हर रोज शैतान आकर मेरी छाती पे बैठता था और इससे मुझे पता चलता था, मैं सोता था मुझे पता चलता था कोई सेटी पे चढ़ा है, चल के आ रहा है, अब गला पकड़ेगा, और गला पकड़ता था. यहां तक कि एक बार चादर ओढ़ के सो रहा था तो चादर भी मेरी खींच ली पूरी. तो डर लगता था. धीरे 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 मेरे ख्याल से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, काफी समय तक ये बातें चली. फिर भी मैं दुष्ट आत्मा निकालने जाता था, फिर भी परमेश्वर का काम मैं करता था, लेकिन ये सब खत्म नहीं होता था. और रात को सोने के समय डर लगता था. लेकिन एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु ये खत्म कब होगा, मुझे डर लगता है. प्रभु यीशु ने मुझे क्या बोला? अरे बेटा डरता क्यों है? तो ये क्यों नहीं देख रहा कि हर रोज आता है, थोड़ी देर गला दबाता है, चला जाता है, इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकता है. और मैंने कहा हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं. मैंने कहा यीशु मसीह का खून मुझ पर आ, तू चल गला दबा. अभी मैं राह देख रहा हूं, उस दिन के कभी हुआ ही नहीं. अब यीशु मसीह के खून के कारण हमको उसको कोई लेना देना ही नहीं. आमीन. 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 यीशु मसीह का खून, बाइबल बताती इसलिए शैतान हारा हुआ है. वो कितना ही जोर क्यों ना करे, यीशु मसीह का खून बोलता है वो हारा हुआ है. वो कुछ नहीं उखाड़ सकता, वो हमको स्वर्ग में जाने से रोक नहीं सकता, वो हमको उसका सर कुचलने से रोक नहीं सकता, वो बीमारियों को बीमारियों को हम पर हावी नहीं करा सकता. वो हर बात में हारा हुआ है. यीशु मसीह का खून ये बोलता है, क्योंकि ये नई वाचा का लहू. आमीन. 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 और ये वाचा, अभी हम तो डिटेल में जाएंगे मेरे ख्याल से, और 3-4 संडे में बोलूंगा इस विषय के ऊपर, लेकिन अभी इस बात को पकड़ के चलो. इब्राहिम को कीमत देनी थी. मुझे ऐसा लग रहा है शायद गुड फ्राइडे तक चलेगा. गुड फ्राइडे को मेरा शायद आखिरी संदेश हो, क्या पता नहीं, देखते हैं.
मैं रेजरेक्शन डे के पुनरुत्थान के दिन में नहीं हूं, लेकिन मैं गुड फ्राइडे को इधर हूं। लेकिन इन शॉर्ट इब्राहिम से परमेश्वर ने वाचा बांधी, और जो कुछ वाचा बांधी सब कुछ उसने करके दिखाया। आमीन। हमसे जो वाचा बांधी, जानवरों के खून से जो वाचा बांधी, और इब्राहिम के खतना करने से जो वाचा बांधी, ये तो परमेश्वर ने खुद अपने खून से बांधी। इससे ऊंचा कोई वाचा है ही नहीं। तो अगर वो किया तो ये तो जरूर करेगा। आमीन। आमीन। आइए अपनी जगह खड़े हो जाए। प्रार्थना करें, निर्णय लें। यीशु मसीह, मैं आपका खून अपने आप पर लेता हूं, ये बोलने से नहीं हो जाता। पहले हमको भी कीमत चुकानी है, पहले हमको नम्र होना है, पहले हमको झुक जाना है, और झुक जाएंगे और यीशु मसीह का खून अपने आप पर लेंगे। वो गुनाह माफ कर देगा, मिटा देगा, दोष की भावना को निकाल देगा। यीशु मसीह का खून हमारे हृदय को उसकी आराधना करने के लिए तैयार कर देगा। हमारे हृदय को वो ठीक करेगा, साफ करेगा, शुद्ध करेगा। यीशु मसीह का खून हमको शैतान के हाथ में से छुड़ाकर प्रभु यीशु के राज में ले आता है। ये चमत्कार न रुपये पैसे से हो सकता, न चंदा देने से हो सकता, लेकिन यीशु मसीह का खून, नई वाचा का खून, ये हमको शैतान से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य का सभ्य बना दे। और बाइबल बताती है कभी भी अंधेरे ने उजियाले को जीता ही नहीं है। इसीलिए शैतान कभी हमारे सामने जीत ही नहीं सकता, क्योंकि अब हम उजियाले के बच्चे हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपका खून, ये सिर्फ खून नहीं, ये नई वाचा का खून है। इसको और समझने के लिए आप हमें अनुग्रह दें, आप हमसे और बात करें, आप हमसे और व्यवहार करें, ताकि प्रभु यीशु मसीहा इस खून के सामर्थ्य में, इस खून की वाचा में हम भी आपसे जुड़कर चलते चले जाएं। हमको भी जो कीमत चुकानी है चुकाते चले जाएं। और एक बात तय है, आज कितनी ही समस्याएं क्यों ना हो, आज कितनी ही नामुमकिन सी बातें क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर वो हंसाता है। आप हमको जरूर हंसाएंगे। वाचा के कारण ये होकर रहेगा। नामुमकिन मुमकिन होगा, जो आज तक नहीं हुआ वो होगा आपके खून के कारण, आपकी नई वाचा के खून के कारण। उस खून के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। और फिर से एक बार आगे झुककर, नम्र होकर, फिर से एक बार वो खून हम अपने आप पर लगाते हैं, हमारे परिवार पर लगाते हैं, हमारे जीवन के हर हिस्सों पर लगाते हैं, और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीहा, इब्राहिम ने जैसे अपने आप पर नजर नहीं रखी, लेकिन जिसने वाचा बांधी, जिसने वचन दिया, उसकी ओर नजर लगाए रखी, और वो विश्वास का पिता कहलाया गया। और आप हमारे लिए प्रभु यीशु यही अनुग्रह हमारे हृदयों में डालें कि हमारी भी नजर अपने आप पर नहीं, लेकिन जिसने वाचा बांधी, जिसने ईश्वर होने के बावजूद अपने आप को ईश्वर होने का पकड़े न रखा, लेकिन इंसान बनकर वो चले आए, वाचा खून बहाकर वाचा बांधने के लिए, उनकी ओर हमारी नजर हमेशा लगी रहे, ताकि हम भी विश्वास में बढ़ते चले जाएं, विजय में बढ़ते चले जाएं, दिल की गहराई से आपकी आराधना करते चले जाएं, आपको मान सम्मान देते चले जाएं। और जैसे लोग शैतान को हराकर स्वर्ग में गए, हम जब स्वर्ग में जाएं उसके पहले यहां पर कदम कदम शैतान को हराकर उसके सिर को कुचल कुचल कर आगे बढ़ते चले जाएं, और हमारे सभी के जीवन से आपको मान और महिमा मिले। क्योंकि जिसने अपने खून से वाचा बांधी, जिसने इब्राहिम को वचन दिया, उसको पूरा किया, वही हमारा परमेश्वर, जिसने वाचा बांधी है, वो अनंत काल में हमको ले जाएगा। और अनंत काल में ले जाने से पहले इस जीवन में भी हर आशीष वो हमें देगा, कदम कदम पर विजय देगा, लहू के कारण, वाचा के कारण। इस वाचा के लिए आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। ओ आकाश તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં એમાં પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાય,
દિવસની અમારી રોટલી આજ તમે અમને આપો અને જેમ અમે અમારા ઋણોને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણો અમને માફ કરો અમને પરીક્ષામાં ન લાવો પણ ગુનાહથી અમારો છૂટકો કરો કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે આમેન હવે આપણા ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ યેશુવા મસીહાની કૃપા તેમનો અજાત પ્રેમ અને તેમની અદ્ભુત સંગત આપણા દરેકની સાથે હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી રહે આમેન ધન્યવાદ પ્રભુ યેશુ